चाय बेचने वाला निकला भूत। एक गांव के पास घना जंगल था। गांव वालों को यह आभास हो चुका था कि यह जंगल बहुत ही खतरनाक है। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया था। अरे रामू, तुम्हें पता है, वो गांव के पास वाला जंगल ही शहर के रास्ते से जुड़ता है और शहर का काम तो पड़ता ही रहता है, तो वही रास्ता शहर की तरफ जाता है। भाई, अगर वो जंगल कट जाए तो भूत प्रेत का डर भी खत्म हो जाएगा। और जंगल से तो हम लकड़ियाँ काट के अपनी जीविका चलाते हैं, अगर जंगल कट जाएगा तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। चलो फिर भी देखते हैं, इसके लिए सभा बैठाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। सभा में गांव वाले तय करते हैं, हाँ चलो भाई, उस जंगल के रास्ते में हम एक अलग से रास्ता बनाते हैं और वहाँ तार बिछाते हैं और इससे हमें शहर जाने के लिए रास्ता भी मिल जाएगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हम ऐसे ही करते हैं। बारी बारी से हर 2 व्यक्ति इस कार्य को करेंगे और इससे रास्ता बनकर तैयार भी हो जाएगा और जंगल से अलग रास्ता भी नज़र आएगा, क्योंकि हम उसमें लोहे के तार लगाएंगे। तो कल से ही हम ये कार्य शुरू कर देते हैं। हर 2 व्यक्ति जंगल में कार्य करने चलेंगे। पहले 2 व्यक्ति जाते हैं, वह दोनों लोहे का जाल बना रहे होते हैं और उन दोनों की बातें वहीं रहने वाला भूत सुन रहा होता है। अच्छा, ये लोग मुझसे बचने के लिए लोहे का जाल वाला रास्ता बना रहे हैं, इन्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। हा 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 हा। फिर वह भूत चाय वाले का रूप धारण कर लेता है और फिर चाय ले लो, चाय ले लो, चाय पियो, गर्मा गर्म चाय पी लो, 1 कप चाय पियो, इलायची अदरक वाली चाय और थकान मिटाओ, चाय वाला। अरे रामू भाई, चलो, ठंड भी बहुत है, क्यों ना 1-1 कप चाय पी लेते हैं, इसके बाद कार्य शुरू करेंगे। क्या कहते हो तुम? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, हम 1-1 कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम शुरू करेंगे। चलो चलते हैं। फिर वह दोनों चाय की दुकान पर आते हैं। चाय वाले, ज़रा 1-1 कप चाय देना। ही। मैं तो जानता था कि तुम दोनों चाय पीने यहाँ ज़रूर आओगे। लो भैया, आप दोनों की 1-1 कप चाय। रामू और श्यामू दोनों चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद उन दोनों को चक्कर आना शुरू हो जाता है। वह बोलते हैं, अरे भैया, ये कैसी चाय दी है आपने, हमें तो चक्कर आ रहे हैं, लगता है मैं अब और काम नहीं कर पाऊँगा। हाँ भैया, मुझे भी सर दर्द और बदन दर्द हो रहा है। तभी उन दोनों के मुंह से झाग आने लगते हैं और चाय वाला, ही, ये मेरी जहरीली चाय का असर है, तुम्हारी थकावट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अरे कौन हो तुम, और तुमने हमें जहरीली चाय क्यों पिलाई है? हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है? तभी वह चाय वाला भूत बन जाता है और हंसने लगता है। तुम लोग मुझसे बचने के लिए जंगल में से रास्ता बना रहे हो और लोहे का जाल भी बिछा रहे हो जिससे मेरी शक्ति कम पड़ जाए, पर ये रास्ता बनेगा तभी तो, इसे मैं पूरा ही नहीं होने दूंगा। फिर वह दोनों जहर के कारण मर जाते हैं। गांव का एक व्यक्ति कार्य देखने के लिए आता है। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ आराम फरमा रहे हो, ऐसे सोते रहोगे तो जंगल का कार्य अधूरा रह जाएगा। फिर वह व्यक्ति गौर से उन दोनों को देखता है। अरे ये तो मर चुके हैं, अरे ये कैसा हो गया? वह डरता हुआ गांव में जाता है, सबको ये बात बताता है। गांव के सभी व्यक्ति वहां आ जाते हैं। लगता है किसी सांप ने डसा है। हाँ भाई, ये जंगल है ही मनुष्य, यहाँ जहरीले सांप और बाकी जानवर घूमते रहते, पता नहीं कब किसकी मौत सामने आ खड़ी हो। भैया, काम तो पूरा करना ही पड़ेगा। फिर सब लोग उन दोनों की लाश का अंतिम संस्कार कर घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह फिर 2 व्यक्ति कार्य करने के लिए निकल जाते हैं। फिर वहाँ वही चाय वाला नजर आता है। चाय वाला भूत मन ही मन बहुत खुश होता है। वह सोचता है उसका अगला शिकार तैयार है और फिर वह मन ही मन मुस्कुराकर बोलता है, चाय ले लो, चाय वाला, गर्मा गर्म चाय पी लो, गर्मा गर्म चाय पीकर अपनी थकान मिटाओ। फिर उसकी आवाज़ सुनकर वह 2 व्यक्ति सोचते हैं, हाँ भाई, सर्दी का मौसम तो है, ज़रा 2 कप चाय बना दो। फिर वह चाय वाला उन दोनों को 2 कप चाय बनाकर देता है।
भैया तुम हमारे गांव के तो नहीं हो? हाँ भैया, मैं पास वाले गांव का हूँ और यूं ही घूम घूम कर चाय बेचता हूँ। आप जैसे लोग मेरी चाय खरीद लेते हो, वो बस इसी से मेरी दाल रोटी चल रही है। फिर उन दोनों व्यक्ति को चाय पीने के बाद मुंह से झाग आते हैं और वह अचानक से ज़मीन पे गिर जाते हैं और फिर वह भूत अपने असली अवतार में आ जाता है। बड़े आए मेरे लिए जाल बिछाने वाले, हा 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 हा। तुम लोग जंगल में कभी भी रास्ता नहीं बना पाओगे, मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। अरे भाई, ये कहाँ से आ गया? ये तो चाय वाला था। उस चाय वाले भूत को देखकर वह दोनों व्यक्ति सदमे से मर जाते हैं और वह भूत फिर जंगल में वापस चला जाता है। भूतिया चाय वाले को रंग बदलते हुए राम प्रसाद चुपके देख रहा होता है और वह बहुत डर जाता है। वह उन लोगों की मौत का कारण जान चुका होता है। फिर वह बोलता है, इन लोगों की मौत का कारण कोई सांप या बिच्छू नहीं या कोई जंगली जानवर भी नहीं, ये भूत है। फिर वह भागता हुआ गांव वालों के पास जाता है और अपनी आंखों देखी सारी बात उन्हें बताता है। भूत का नाम सुनकर गांव वाले थर थर कांपने लगते हैं और एक व्यक्ति बोलता है, अच्छा भाई देखो ये भूत कितना शातिर है, इसने बड़ी चालाकी से गांव वालों को मार दिया और पता भी नहीं लगने दिया कि ये किसी भूत का काम है। वह बहुत ताकतवर है, पता नहीं किस रूप में आ जाए। मैं नहीं जाऊंगा उस रास्ते, चाहे काम हो या ना हो। अरे भाई तुम ये क्या कह रहे हो? अरे भाई, ये समय डर के भागने का नहीं बल्कि डटकर सामना करने का है। हमारे भाइयों ने जान गंवाई है, उनकी जान व्यर्थ न जाने पाए। हमें कोई न कोई उपाय निकालना ही होगा। अगले दिन दो लोग काम पर निकलते हैं। वह लोग अपने साथ माचिस और पेट्रोल लेकर जाते हैं। वह एक योजना के साथ आते हैं। वह चाय वाला उन दो व्यक्तियों को देखकर फिर बहुत खुश होता है कि उसका शिकार आ गया है। वह दोबारा आवाज़ लगाता है, गर्मा गर्म चाय, चाय, चाय पियो चाय वाला, चाय वाला। हाँ भाई, चाय बना दो। वैसे तुम किस गांव से आए हो? हमने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वह व्यक्ति उसे बातों में लगाए रखता है। तभी दूसरा व्यक्ति पीछे से कैन में भरा सारा पेट्रोल उस भूतिया चाय वाले के ऊपर डाल देता है। पेट्रोल डालते हुए ही उस भूत वाले को उनकी चाल का पता लग जाता है और वह इसे देखकर बहुत गुस्सा होता है और अपने असली रूप में आ जाता है। हाँ, तुम लोग मुझे धोखे से मारना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम मुझसे मुकाबला करने जा रहे हो। हा 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 हा। फिर वह भूत उन दोनों व्यक्तियों से मुकाबला करता है और उन्हें बहुत मारता है। वह भूत अपने गुस्से में आकर उन्हें पटक पटक कर मारता है। तभी वहाँ और गांव वाले भी आ जाते हैं और वह बोलते हैं, अरे भाई ये समय हमें तमाशा देखने का नहीं है, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, चलो कुछ करते हैं। वह टेबल पे रखी माचिस को उठाते हैं और माचिस की एक तिल्ली जलाकर भूत के ऊपर डाल देते हैं और भूत जलकर भस्म हो जाता है। कहानी से यह सीख मिलती है कि हम अपने अंदर की बुराई को जितना चाहे छुपा कर रख ले, लेकिन एक ना एक दिन उस बुराई का अंत ज़रूर होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे।